नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई यमुना के पानी पर केंद्रित हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर घमासान जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को आप नेता यमुना के पानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी नेता अमित शाह, नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यमुना का पानी पीने के लिए भेजने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हरियाणा से यमुना के जरिए और यूपी से गंगा के जरिए पानी आता है। यमुना के जरिए हरियाणा से आने वाला पानी पिछले कुछ दिनों से जहरीला है। इसका स्तर 7 ppm तक पहुंच गया है। इससे मौत तक हो सकती है। हम यह मुद्दा उठाने के लिए बेबस थे। आप संयोजक ने आगे कहा है कि जब यह स्तर बढ़ जाता था तो आतिशी ने नायब सैनी को कई बार फ़ोन किया और कहा कि अमोनिया के लेवल बढ़ रहा है, इसे कम कराइए, इसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे। नायब सैनी ने 3 बार कहा कि कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ और फिर सैनी ने आतिशी के फ़ोन अटेंड करने बंद कर दिए। जब स्तर 7 तक पहुँच गया तब आतिशी की सबके सामने आकर ये बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट में पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। अमोनिया और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन डेडली होता है। अगर ऐसा पानी हम पिएं तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारा ये मुद्दा उठाने के बाद अमोनिया की मात्रा कम होनी शुरू हुई और जब ये 3 हो गई, कुछ करने के बजाय धमकी दे रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। डाल दो, मैं जेल से ही तो होकर आया हूँ, मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। शादाब रिजवी, ये पानी का खेल दिल्ली चुनाव में सबसे अहम मुद्दा हो चुका है। देखिए, दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ही अभाव है जी। लोग बात करते हैं कि दिल्ली को जिस टाइम शीला की दिल्ली थी, लोगों ने कहां से कहां पहुंचते देखा है, लेकिन आज की दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो उनके सामने परेशानी है वो पानी को लेकर है और हवा को लेकर है। हवा और पानी ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनके बिना जीवन ही संभव नहीं है। अब जब जीवन ही नहीं होगा तो रोजगार की बात कहाँ से होगी, स्वास्थ्य की बात कहाँ से होगी, शिक्षा की बात हमें याद रखनी चाहिए कि दिल्ली में चुनाव भी है। दिल्ली में चुनाव है, इसीलिए मामला गरमाया हुआ है। मुद्दा नया नहीं है। जल प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली का पुराना है, लेकिन नायब सैनी ने जो एक दिखावा किया है और वो पानी पी के दिखाया है। कहीं ना कहीं आतिशी ने कई बार उनको कॉल करके चेताया था, जानकारी भी दी थी और बताया था, आगे भी किया था कि आपकी तरफ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो वेस्टेज निकलता है उसी के ज़रिए पानी के अंदर ये पदार्थ घुल जाते हैं। अब पानी को जहर बनने में देर नहीं लगती है। जब पानी के अंदर वेस्टेज मिलेंगे और केमिकल्स मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो पानी पीने लायक तो बहुत दूर की बात है। और जो ये साफ़ करने की प्रक्रिया दिल्ली में रही है, पुरानी प्रक्रिया कि उसको आप क्लोरीन से साफ़ कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर पा रहा है। अब दिल्ली के पानी को साफ़ करना भी असंभव हो चुका है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अगर इस तरीके का पानी लोगों को कपड़े धोने के लिए भी दिया जाए या फिर टॉयलेट में इस्तेमाल करने के लिए भी दिया जाए तो उसके अंदर इतने केमिकल और गैसेज उत्सर्जित हो रहे हैं कि लोगों के अंदर बड़ी बीमारी फैलने की आशंका है। लोगों को गंभीर बीमारियों के साथ साथ उनके मरने तक की आशंका है। तो ये पानी अगर जानलेवा हो रहा है तो इस पर चिंता करना ज़रूरी है। चिंता अगर केजरीवाल या फिर आतिशी कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही हो कि जमुना जी का पानी बिल्कुल साफ़ है, हम पी कर दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ाना हरकत है और ये एक बचकाना हरकत है। इस बेवकूफ़ाना हरकत और बचकाना हरकत से बचते हुए नायब सैनी को बैठकर इनके साथ मिलकर कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए थी, कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहिए था जिससे कि इन केमिकल्स युक्त पानी से बचा जा सके और लोगों के घरों में केमिकल गैस भेजते हुए इन लोगों को ये सहूलियतें भी देनी होगी कि भाई हम जो पानी आपके यहाँ भेज रहे हैं वो इस समय इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, तो पानी का कम इस्तेमाल करें। ऐसा ही कोई ये शासनादेश जारी करके लोगों से माफ़ी मांगते हुए इस पानी को सुधारने की कोई ना कोई कवायद चला सकते थे, लेकिन मामला उसके उलट है। सबको चुनाव जीतना है, हर कोई डंका पीट रहा है कि यमुना जी का पानी साफ है, कोई डंका पीट रहा है यमुना जी का पानी गलत है। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर ठीकरा फोड़ गए सारा का सारा केजरीवाल जी के ऊपर कि केजरीवाल जी ने जो यमुना जी में
डुबकी लगानी है तो लगाइए, मैं तो अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा चुका हूं, तो इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, पूरा देश देख रहा है कि महाकुंभ के अंदर जो त्राहिमाम मचा है। चलिए छोड़िए, गंगा का पानी आप बता रहे हैं स्वच्छ है, लेकिन स्वच्छ तो वो भी नहीं है, उसके अलावा भी आप इंतजाम जो कर रहे थे उसमें भी चूक हो गई। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर जितना यमुना जी का पानी साफ है या नहीं है, इस पर सवाल चल रहे हैं, इस पर महासंग्राम छिड़ रहा है। इससे ज़्यादा महासंग्राम यहाँ की हवा और यहाँ के पानी को शुद्ध करने के लिए आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली को। लेकिन सबको चुनाव जीतना है। लेकिन सबको चुनाव जीतना है। बात पानी की होनी चाहिए, शुद्ध पानी की होनी चाहिए और जनता की भलाई की होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव है और चुनाव के दौरान ये पानी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जनता जनार्दन सब समझती है कि मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है और कौन किस पर सवाल उठा रहा है और कौन फायदा किस तरीके से लेना चाहता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आप कैसे सोचते हैं। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।